गुरु के प्रति हमारा समर्पण हो, और समर्पण व्यक्ति को महान बनाता है। समर्पण से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, और जो गुरु को समर्पित हो जाता है फिर गुरु उसके जीवन को निहाल और धन्य कर देते हैं। हम चर्चा करेंगे वीर शिवाजी महाराज की, जो अपने गुरु समर्थ रामदास के चरणों में समर्पित थे। और जब शुरुआत ही थी उनकी शिक्षा दीक्षा के उस समय समर्थ गुरु रामदास ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। भाई वास्तव में हम जो इनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इनके अंदर गुरु के प्रति समर्पण कितना है। मनुष्य जिंदगी में समर्पण का बड़ा महत्व होता है। सब कुछ हम सौंप दें, कि गुरु के लिए कहा भी गया है, यह तन विष की बेल दी, गुरु अमृत की खान, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। पर गुरु उस स्तर का हो, नहीं तो आज के इस दौर में गुरुओं की बाढ़ है। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो गुरु के प्रति हमारा सच्चा समर्पण हो। वीर शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में गुरु को भगवान का दर्जा दिया, और गुरु के आदेश को ही मंत्र मान लिया, ब्रह्म वाक्य मान लिया। बचपन की घटना है, जब वो शिक्षा दीक्षा में गुरु की शरण में थे। समर्थ गुरु रामदास ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाया। पेट दर्द का बहाना बनाया और कहा कि भैया मेरा पेट दुख रहा है। तो कई बच्चे अपने अपने स्तर से गुरुजी की इलाज में लगे। किसी ने दवाई वैद्य को ले आए, कुछ सामग्री ले आए, पेट ठीक हो जाए, सब प्रयास किए। लेकिन गुरुजी ने कहा साहब इससे मेरा पेट ठीक होने वाला नहीं। मेरे पेट दर्द की यदि कोई दवा ला सकता है तो वह है शेरनी का दूध। जो भी शेरनी का दूध ले आएगा, उस दूध को पीने से मेरे पेट का दर्द चला जाएगा। अब जैसे शेरनी के दूध लाने की बात कही तो सभी बच्चे भागने लगे, बहाने कर गए। गुरुजी मेरे को ये करना, गुरुजी मेरे को वहाँ जाना, गुरुजी मेरे को ऐसा करना वैसा करना, और सब भागने लगे। रास्ते में शिवा नाम का जो बालक था, उसने देखा भाई सब भाग रहे हैं। उन्हें पूछा भाई क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? उन्होंने कहा साहब गुरुजी पगला गए हैं, गुरुजी सटिया गए हैं, गुरुजी ऐसी मांग कर रहे हैं। बोले गुरुजी के पेट में दर्द हुआ? उन्होंने कहा दवाई नहीं दी। बोले दवाई तो दी, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि पेट दर्द यदि ठीक होगा तो वो केवल और केवल शेरनी का दूध पीने से मेरे पेट का दर्द चला जाएगा। शिवा लकड़ियाँ लेकर आ रहा था जंगल से गुरुकुल के लिए। उनने लकड़ियाँ तो वहीं पटकी और दौड़ा जंगल की ओर, और जंगल की ओर जाकर उसने सिहनी की जो गुफा थी वहाँ जाकर आवाज़ लगाई कि माँ माँ, मैं अपने गुरु के लिए, गुरु के पेट के दर्द के इलाज के लिए तुम्हारे दूध की मांग करने आया हूँ। हे माँ, तुम अपना दूध मेरे को दे दो, वो दूध ले जाकर मैं अपने गुरु को, उनके पेट दर्द को ठीक कर दो, और फिर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाऊँ। जो चाहे वो आप करना, पहले मेरे को दूध दे दो। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, अंदर से सिहनी के रूप में बाहर आई, और सिहनी ने देखा तो बालक ने फिर दोहराया कि मेरे को अपने गुरु के पेट दर्द के इलाज के लिए आपके दूध की आवश्यकता है, आप दूध दीजिए, बदले में अपने आप को तुमको समर्पित कर दूंगा। पहले मैं अपने गुरु के पेट दर्द को ठीक करता हूँ, फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। तो शेरनी के स्थान पर उस समय स्वयं समर्थ गुरु रामदास प्रकट हो गए, और ऐसे सच्चे शिष्य को पाकर गुरु धन्य होता चला गया। कहते हैं कि समर्थ गुरु रामदास ने माँ भवानी से तलवार लेकर वीर शिवाजी को दी थी, और शिवाजी ने कई शत्रुओं का संहार कर दिया, और इतिहास में अमर होते चले गए। उनको वीर शिवाजी के नाम से ही पहचाना जाता है, जाना जाता था। तो हम
अपने गुरु के प्रति कितना समर्पण रखते हैं। समर्पण का भाव जब व्यक्ति के अंदर आता है, गुरु अपने शिष्य को निहाल करता चला जाता है। समर्पण ही वो कड़ी है जब गुरु से अनुदान वरदान सब कुछ मिलने लगते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारी हाथों में। इस भाव से जो गुरु को समर्पित हो जाता है, गुरु उसको शिष्य को निहाल करते चले जाते हैं और गुरु को पाकर शिष्य धन्य हो जाता है। शिष्य को पाकर गुरु भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए जो भी अपने गुरु से जुड़े हैं, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण का भाव लेकर गुरु के चरणों में बैठे। गुरु हमें जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। हमें अंधकार से, अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला यदि कोई तत्व है तो वो गुरु है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक शक्ति और चेतना का नाम है। आज हम सभी देखते हैं लोग व्यक्तियों के पीछे भाग रहे हैं, गुरु व्यक्ति नहीं हो सकता है। और जिसने गुरु को व्यक्ति मान लिया फिर उससे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। इसलिए हम प्रयास करें कि अपने गुरु के प्रति सच्ची आस्था, सच्ची निष्ठा को हम धारण करें और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखें। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज्ञान की इस गंगोत्री को, ज्ञान की चर्चा को आप आगे बढ़ाएं, जन जन को जोड़ें। आज की बात समाप्त। ओम शांति।